बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, मिफ्ताहुल अरबिया अरबी क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम लोगों ने पेज नंबर 9 पढ़ा था, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था वो पेज, और उसमें हम लोग मश्क कर रहे थे, तमरीन कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आइए किताब देखते हैं, उसके बाद फिर अगला सबक शुरू करते हैं। देखिए ये पेज नंबर 9 है, साफ़ यहाँ पे दिख रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पे पेज नंबर 9 है, बिल्कुल ऊपर देखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर में देखिए मतारुन महत्ततुन और मौक़िफ़ुन लिखा हुआ है। तो मौक़िफ़ुन तक हम लोगों ने पढ़ा था, यानी मौक़िफ़ुन से पहले हाज़ा और ज़ालिका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए बिल्कुल ऊपर में देखिए, अरबी में तर्जमा कीजिए। अब यहाँ से एक नया सबक शुरू हो रहा है, नया सबक नहीं है बल्कि उसी सबक में का एक नया तरीक़ा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये खेल गाह है, इस तरह जुमला लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है ये तफरीह गाह है। और इससे पहले तो अरबी के जुमले लिखे हुए थे, उसको उन जुमलों को उर्दू में तर्जमा करना था। अब यहाँ पे उर्दू के जुमले लिखे हुए हैं, इनको अरबी में तर्जमा करना है। तो ये खेल गाह है। अब इसका तर्जमा कैसे करेंगे? तो पहले वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और वर्ड मीनिंग लिखने के लिए पहले इसी किताब में पेज नंबर 71 में देखेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएगा। अब जैसे खेल गाह है, तफरीह गाह, रास्ता, उस्ताद का मीनिंग मालूम ही है आपको, हस्पताल, मतब, दवाखाना, डॉक्टरनी, रजिस्टर, ड्राइवर का मीनिंग तो आपको मालूम ही है। तो इसमें कुछ नए नए अल्फाज हैं, तो इनका मीनिंग, इनके मानी आप देख लीजिए पेज नंबर 71 में। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 71 है और इसमें उर्दू से अरबी, अभी हम लोगों ने किताब में देखा था ना, उर्दू से अरबी में तर्जमा करना है, तो उसी में का ये है। अल्फाज मानी यहाँ पे लिखा है बिल्कुल ऊपर में देखिए, उर्दू से अरबी के नीचे लिखा हुआ है अल्फाज मानी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है खेलगाह। तो खेलगाह का मतलब होता है मलअबुन। खेलगाह उर्दू है, उसको अरबी में क्या बोलते हैं? मलअबुन बोलते हैं। इसी को अंग्रेज़ी में प्ले ग्राउंड कहते हैं, जिसमें बच्चे जाकर खेलते हैं, बच्चे या मर्द, तो बच्चे या बड़े जो खेलते हैं उसको प्ले ग्राउंड कहते हैं अंग्रेज़ी में। अरबी में इसको मलअबुन कहते हैं, उर्दू में खेलगाह कहते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है खेलगाह के नीचे देखिए, बिल्कुल ऊपर में देखिए, स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर में देखिए तफरीह गाह, दाहिने जानिब देखिए तफरीह गाह। तो इसको उर्दू में तो तफरीह गाह कहते हैं, लेकिन अरबी में मुंतज़हुन, मीम नून ता ज़ा हा है, मुंतज़हुन। उसके बाद है रास्ता, तो रास्ता को अरबी में क्या कहते हैं? तरीक़ुन कहते हैं, तरीक़ुन। उसके बाद लिखा हुआ है हस्पताल, हॉस्पिटल अंग्रेज़ी में कहते हैं, उर्दू में हस्पताल कहते हैं। अंग्रेज़ी में याद रखिए कि हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन उर्दू में हस्पताल कहते हैं। अरबी में इसको मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा, पहले सीन है, उसके बाद ता है, फिर शीन है, मुस्तशफ़ा। उसके बाद लिखा हुआ है मतब, मतब उर्दू में कहते हैं, लेकिन अरबी में इसको क्या कहते हैं? इयादतुन तिब्बियतुन। इयादतुन साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ मैं। आइन फिर या है, अलिफ है, दाल है, गोलता है, इयादतुन तिब्बियतुन। तिब्बियतुन में तो है, यानी ता है, जिसको उर्दू में तो बोल देते हैं, लेकिन अरबी में इसको ता बोला जाता है। ता है, फिर बा है, फिर या पर तशदीद है और फिर गोलता है, और बा पर भी तशदीद है। तिब्बियतुन, इयादतुन तिब्बियतुन, इसको मतब बोलते हैं। मतब को अरबी में इयादतुन तिब्बियतुन भी बोलते हैं और मुस्तौसफुन भी बोलते हैं। मुस्तौसफुन, साद पर साद है, फिर फा है, मुस्तौसफुन, मीम के बाद सीन है, मुस्तौसफुन। तो देखिए मतब किसको बोलते हैं पहले ये भी समझिए। क्लिनिक को बोलते हैं, डॉक्टर जिस ऑफिस में बैठकर वो मरीज़ों को देखते हैं तो उसको अंग्रेज़ी में क्लिनिक बोलते हैं, CLINIC, क्लिनिक बोलते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन उसी को उर्दू में मतब बोलते हैं। लेकिन अरबी में उसको इयादतुन तिब्बियतुन भी बोलते हैं, और एक दूसरा लफ्ज़ है मुस्तौसफुन।
अच्छा, अब नीचे देखिए, उसके बाद है दवा खाना। तो इसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? मेडिकल स्टोर। और अरबी में क्या बोलते हैं? अरबी में इसको सईदलियतुन कहते हैं। सई, साद या ज़बर सई, दाल पर ज़बर है, फिर उसके बाद क्या है? लिया, लियतुन, सईदलियतुन। उसके बाद लेडीज़ भी डॉक्टर होती हैं लोग, तो लेडीज़ डॉक्टर को क्या बोलते हैं? उर्दू में डॉक्टरनी बोलते हैं, डॉक्टरनी। और अरबी में क्या बोलते हैं? इसको तबीबतुन। उसके बाद लिखा हुआ है रजिस्टर। रजिस्टर जैसे कि स्कूल में आप देखते हैं ना, या मदरसे में रजिस्टर है, हाज़िरी लेते हैं उसमें, तो उसको रजिस्टर बोलते हैं। अरबी में इसको सिजिल्लुन बोलते हैं, सिजिल्लुन। और उसके बाद ड्राइवर का जो लफ्ज़ पहले भी आ गया था, साइकुन मतलब ड्राइवर, तो ये तो लफ्ज़ आपको मालूम ही है। तो वर्ड मीनिंग आपने देख लिया। अब आइए किताब में जहाँ पे हमारा सबक है, अच्छे से अब उसको हम समझ सकते हैं। तो हमारा सबक पेज नंबर 9 में है ना, तो पेज नंबर 9 हम खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अरबी में तर्जमा कीजिए, ये खेल गाह है। तो ये के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आपको मालूम है? ये के लिए अंग्रेज़ी में तो दिस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में क्या इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे अरबी हम लोग को सीखना है, अरबी बनाना है। तो ये के लिए हाज़ा भी इस्तेमाल करते हैं और हाज़ी भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, खेल गाह, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? खेल गाह के लिए अरबी लफ्ज़ है मलअबुन। अच्छा, उसके बाद क्या है? एक है खेलगाह के बाद है लिखा हुआ है ना, तो इसको अरबी में क्या कहते हैं? तो इसको अरबी में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब जुमला इस तरह बनाते हैं तो खुद ही इसमें है का तर्जमा हो जाता है। अंग्रेज़ी में तो इज़ लाते हैं, जैसे दिस इज़ ए हाउस, दिस इज़ ए काऊ, तो इज़ मतलब है हो गया। लेकिन अरबी में है लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपने इससे पहले जुमला पढ़ा था ना, देखिए यहाँ पे बिल्कुल शुरू में आपने जुमला पढ़ा था हाज़ा, देखिए ऊपर में, देखिए बिल्कुल ऊपर में हाज़ा कलमुन। तो हाज़ा कलमुन, हाज़ा मतलब ये, कलमुन मतलब कलम, ये कलम, लेकिन है का तर्जमा खुद ही से इसमें हो जा रहा है। हाज़ा कलमुन मतलब ये कलम है। इस तरह का जब जुमला रहता है ना, तो खुद ही इसमें तर्जमा हो जाता है। हाज़ा कलमुन मतलब ये कलम है। अगर कोई इसका तर्जमा इस तरह करता है, हाज़ा कलमुन यानी ये कलम, तो गलत तर्जमा होगा, बल्कि इसका तर्जमा पूरा करना होगा सही से। तो कैसे करेंगे? देखिए, हाज़ा कलमुन मतलब ये कलम है, ये सही तर्जमा हुआ। तो अब उसी तरह आप आइए यहाँ पे देखते हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पेज नंबर 9 में, कि ये खेल गाह है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हाज़ा मलअबुन। अब सवाल ये है कि हाज़ी क्यों नहीं लाए हैं? तो इसलिए हाज़ी नहीं लाए हैं कि ये इशारे के जो लफ्ज़ होते हैं ना, हाज़ा, हाज़ी, ज़ाली का, तिल का, यानी ये वो, तो ये बाद के जो लफ्ज़ है उसके माने बाद में जो लफ्ज़ है जिसके बारे में बात हो रही है उसके हिसाब से लाते हैं, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया। तो खेलगाह की वजह से हम इसको हाज़ा या हाज़ी करेंगे। तो खेलगाह को अरबी में मलअबुन कहते हैं, और मलअबुन के आखिर में गोलता नहीं है ना। जब गोलता नहीं है तो वो मुज़क्कर है। तो जब मलअबुन मुज़क्कर है तो इसलिए हाज़ा लाना पड़ेगा, इसलिए कि हाज़ा मुज़क्कर है, हाज़ी मुअन्नस लफ्ज़ है। तो मलअबुन मुज़क्कर है तो हाज़ी नहीं ला सकते हैं, इसलिए कि जब वो मुज़क्कर है तो इससे पहले भी मुज़क्कर ही लाना पड़ेगा। मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ मुअन्नस, याद रखिएगा। तो हाज़ा मलअबुन यहाँ पे हो जाएगा, ये खेलगाह है। अब उसके बाद दूसरा जुमला है उसी लाइन में, ये तफरीह गाह है। तो यहाँ पे एक बात मैं ये कहूँगा कि ये भी तमरीन है, लेकिन चूँकि पहली मरतबा इस तरह के जुमले आ रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद से खुद ही से जुमले और बनाइएगा। ये तफरीह गाह है, तो ये तफरीह गाह के लिए ये का मतलब हाज़ा और हाज़ी ही। अब मुंतज़हुन मतलब तफरीह गाह, जहाँ पे आदमी टहलने जाता है, घूमने जाता है, उसको तफरीह गाह कहते हैं। तो अब यहाँ पे मुंतज़हुन में हा है लास्ट में, गोलता नहीं है ना। जब गोलता नहीं है तो मुज़क्कर है, जब मुज़क्कर लफ्ज़ है तो उससे पहले हाज़ा लगाएंगे, हाज़ा मुंतज़हुन। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है वो रास्ता है, ठीक है ना, वो रास्ता है। तो वो रास्ता के लिए क्या करेंगे? तरीक़ुन मतलब रास्ता, वो मुज़क्कर है, इसीलिए अब यहाँ पे वो लफ्ज़ आया है, वो, डैट,
تو عربی میں اس کو ذالکا اور تلکا بھی کہتے ہیں، لیکن طریقن مذکر ہے اس لیے ذالکا طریقن کہیں گے، ذالکا طریقن۔ وہ استاذ ہے، اس کو کہیں گے ذالک استاذن، اس لیے کہ استاذن کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اس لیے مذکر ہے، جب مذکر ہے تو ذالکا استعمال کریں گے، تلکا استعمال نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہے یہ ہسپتال ہے، بالکل اوپر دیکھیے جملہ، یہ ہسپتال ہے، تو اس کو کہیں گے ھذا مستشفی، ھذا مستشفن، ابھی یاد رکھیے ھذا مستشفی، ٹھیک ہے نا، یہ ہسپتال ہے۔ وہ مطب ہے، تو مطب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صیدلیتن، نہیں، مطب کو صیدلیتن نہیں کہتے ہیں، بلکہ مطب کو عربی میں عیادتن طبیتن۔ اب دیکھیے گولتا ہے نا اس میں، تو مؤنث ہے، جب مؤنث ہے تو اس کے لیے تلکا لائیں گے، یعنی تلک مطب، تلک عیادتن طبیتن۔ اچھا، مطب کو انگریزی میں کلینک کہتے ہیں، اور مطب کو عربی میں عیادتن طبیتن کہتے ہیں، لیکن مطب کو عربی میں ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، کیا ہے وہ ہے مستوصفن۔ تو جب مستوصفن استعمال کریں گے تو مستوصفن میں تو گولتا نہیں ہے نا، جب گولتا نہیں ہے تو مذکر ہے، تو وہاں پہ کیا استعمال کریں گے؟ ذالک مستوصفن۔ اب دیکھیے اردو میں ہے وہ مطب ہے، تو اس کو عربی میں دو طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اگر عیادتن طبیتن استعمال کریں گے تو وہاں پہ تلکا لائیں گے، اس لیے کہ مؤنث ہے، تلکا عیادتن طبیتن۔ اگر مستوصفن استعمال کریں گے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ذالکا استعمال کریں گے، یعنی ذالکا مستوصفن۔ بہت آسان ہے۔ یہ دواخانہ ہے، تو دواخانہ کو صیدلیتن کہتے ہیں، گولتا ہے، تو یہاں پہ استعمال کریں گے ھذہ صیدلیتن۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے وہ ڈاکٹرنی ہے، تو ڈاکٹرنی میں طبیبتن میں گولتا ہے آخر میں، تو مؤنث ہے، تو وہاں پہ استعمال کریں گے تلک طبیبتن۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہ رجسٹر ہے، تو ھذا سجل۔ وہ ڈرائیور ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذالک سائق۔ ماشاءاللہ، اب تک ہم لوگوں نے پیج نمبر 9 مکمل کر لیا، صفحہ نمبر 9 مکمل کر لیا۔ اب یہاں سے پیج نمبر 10 شروع کریں گے انشاءاللہ اگلا سبق۔ جب تک انتظار کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اب خود ہی سے اپنے پاس پڑوس میں بہت سے چیزیں دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ ان کے کیا لفظ عربی میں ہیں، اور اگر نہیں معلوم ہے تو انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ عربی کے الفاظ سیکھتے جائیں گے، اور اب تک تو بہت سے الفاظ آپ نے سیکھ ہی لیا ہے، تو خود ہی سے آپ سوچ سوچ کر بناتے جائیے۔ مثال کے طور پر آپ نے قلم سیکھ لیا ہے، قلم کے بارے میں، تو اسی کو بنائیے، یہ قلم ہے، وہ قلم ہے، تو ھذا قلم، ذالک قلم، خود سے اس طرح بناتے رہیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ عربی کے الفاظ آپ کو یاد آتے جائیں گے اور اس کے معانی یاد ہوتے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ اچھی طرح عربی سیکھ لیجئے گا۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور مجھ سے کیجئے۔ پڑھانے میں اگر کوئی اور بھی طریقہ آپ کو پسند ہے تو وہ بھی آپ بتائیے، اور اگر اس طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جا رہی ہے تو کم سے کم یہ بھی کہیے کہ ہاں بات سمجھ میں آ جا رہی ہے، تاکہ مجھے بھی اس سے سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے انتظار کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔